सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम, आदरणीय अभिकांत सर और मुझे सुन रहे समस्त स्वयंसेवकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यह मंच बोलने के लिए दिया, मेरे विचार प्रकट करने के लिए आप सभी ने मुझे यह मंच दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बाल संरक्षण सप्ताह इस वर्ष हम मना रहे हैं। देखिए, बाल संरक्षण सप्ताह यदि मनाने की बात करें तो हर वर्ष जो है 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, मतलब 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है हर वर्ष पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष दिवाली के अवकाश के कारण जो है इसको 16 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य शिफ्ट कर दिया गया है। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय सेवा योजना, आवास संस्थान और यूनिसेफ के माध्यम से यह सप्ताह मनाया जा रहा है और जिसकी थीम है महफूज। महफूज एक उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ होता है संरक्षण। तो 7 दिन की ये पूरी एक श्रृंखला है जिसके बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो 7 दिनों की श्रृंखला को 7 मुद्दों में बांट दिया गया है। हर एक दिन, हर एक विषय पर पूरे विश्व में बात हो रही है। आज भी एक दिन था, आज जो है हमारा 6वां दिन था। बाल भिक्षावृत्ति के बारे में पूरे विश्व में, पूरे राज्य में, पूरे देश में जो है इस विषय पर बात हुई। सबसे पहले उन 7 श्रृंखला के साथ जो 7 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जो महफूज प्रोग्राम है इसके अंतर्गत 7 दिन 7 मुद्दे हमने रखे हुए थे। पहला दिन जो है, पहले मुद्दे की बात हुई थी बाल संरक्षण अधिकार। हमारे संविधान में लेकर बालक बालिकाओं को लेकर, चाइल्ड को लेकर क्या संरक्षण है, उनके क्या अधिकार हैं, इन मुद्दों पर बात हुई। दूसरा दिन जो है हमने कवर किया था बाल शोषण और बाल लैंगिक शोषण, इस मुद्दे पर बात हुई। बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तीसरे दिन अर्थात 16, 17 और 18 तारीख को हमने जिस मुद्दे पर बात की वो थी बाल श्रम। हम देखते हैं कि बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रीज में जो है छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, थोड़ी छोटी मोटी पेमेंट देकर और उनसे काम कराया जाता है बाल श्रम के अंतर्गत। जो चौथे दिन हमने जिस विषय पर बात की थी वह है बाल विवाह, जो कि देखने में आता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। इसके पश्चात 5वें दिन हमने जिस विषय पर बात की है, जो विषय हमें दिया गया था वह है बाल तस्करी। हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्लों से बच्चे चोरी हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं बहुत बहुत दिनों तक, और जो वापस ही नहीं आते कभी। बाल तस्करी जिनकी होती है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक देश से दूसरे देश में तक हो सकती है। इसके बाद 6वां दिन अर्थात आज 21 तारीख है, बाल भिक्षावृत्ति पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो है आज इसी टॉपिक को लेकर बाल संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत 7वें और अंतिम दिन अर्थात कल 22 तारीख को जो अंतिम टॉपिक हमारा बचता है, बालकों के साथ क्रूरता और बाल अपराध, इस मुद्दे पर बात की जाएगी। यह मैंने आप सभी को जो है 7 दिन के जो 7 मुद्दे बाल संरक्षण सप्ताह के हैं वह मैंने उनसे आपको अवगत करा दिया। इसी के साथ मैं अपने भाषण की, अपनी स्पीच की शुरुआत करना चाहूँगा जगदीश सिंह की 4 पंक्तियों के साथ। जगदीश सिंह की पंक्तियाँ हैं कि ये दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, यह दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो वो बचपन का सावन, कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी हाँ, हमारा बचपन होता ही कुछ इतना खूबसूरत और सुनहरा है कि हम बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उसी बचपन में हम लौटना चाहते हैं। इसी बचपन को सुरक्षित रखने के लिए, इसी बचपन को महफूज रखने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, भोपाल में उपस्थित आवास संस्थान और यूनिसेफ, जो कि विश्व स्तरीय एक इकाई है, इसी बचपन को महफूज रखने के लिए सदैव कार्यरत रहती है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भी इन सभी मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, इन सभी मुद्दों पर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को एक चीज़ आप तक पहुंचाना चाहूँगा। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, एक हकीकत है। इंदौर की गलियों में एक लड़का रात के लगभग 11, साढ़े 11 बजे घूमता है और घूमते वक्त उसको एक दुर्लभ हालत में एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वह बच्चा उस लड़के से कहता है कि भैया मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए या फिर आप मुझे खिलाने के लिए, मेरे खाने के लिए आप मुझे कुछ दिला दीजिए। वह लड़का असमंजस की स्थिति में होता है, क्योंकि वह लड़का भी पहली बार घर से बाहर निकलता है, इसके पहले वह कभी घर से बाहर नहीं गया था। वह लड़के के जेब में जितने भी पैसे होते हैं उस समय वह उसको बिस्किट लिवाकर, चिप्स लिवाकर या अन्य चीज़ें लिवाकर जो है उसका पेट भर देता है।
उस लड़के ने उस छोटे बच्चे से बात की, उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपके माँ बाप कहाँ हैं? तो उस बच्चे का जवाब सुन के वह लड़का भी झकझोर रह गया। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पिता जो हैं नशे में लिप्त पड़े हुए हैं, मेरी माँ है नहीं। कि ने उससे पूछा कि बेटा आप 3 दिन से भूखे हो, रोज़ आप जो है अपने खाने का प्रबंध कैसे करते हो, खाने का गुजारा आप कैसे करते हो? उस लड़के का जवाब आया कि भैया जितना हो सकता है मैं सुबह से शाम पैसे जुटाने की कोशिश करता हूँ, उससे जो है खाने के लिए पैसे जुटाता हूँ। यह कहानी में जो मैं एक लड़के के रूप में बात कर रहा हूँ, वह लड़का कोई और नहीं, वह लड़का मैं ही था। और उस समय मेरे पास जो भी पैसा था 15 रुपये 20 रुपये, उससे मैंने उस लड़के का पेट भरने की कोशिश की। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, मैं उस समय इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया या फिर उस लड़के के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से, उस समय मैं यूनिसेफ से या फिर उस समय मैं आवाज़ जैसे संस्थानों से नहीं जुड़ा था। ऐसी स्थिति जो मेरे साथ घटित हुई, ऐसी दोबारा किसी और के साथ घटित ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। और मुझे लगभग जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें से यदि मेरी बात किसी तक पहुंचती है तो यही इस कार्यक्रम की सफलता होगी और यही मेरे उद्बोधन की सफलता होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि बच्चा कौन है, बच्चा होता क्या है, बच्चे की परिभाषा क्या है। तो हमें सबसे पहले ये जानना भी तो आवश्यक है ना। तो भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा गया है, एवरी पर्सन इन इंडिया हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज कंसाइडर्ड अ चाइल्ड। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, बालक की श्रेणी में आएगा, चाइल्ड की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात मेरे पास कुछ डाटा हैं, मध्य प्रदेश के डाटा, भारत के डाटा, बाल संरक्षण को लेके हम बात कर रहे हैं के माध्यम से मैं आप सभी को जो है मध्य प्रदेश की, चूँकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, और भारत की स्थिति जो है इन डाटा के माध्यम से साफ करने की कोशिश करूँगा। भारत में हर दूसरे बच्चे के साथ किसी न किसी प्रकार का लैंगिक शोषण हुआ है। वास्तव में यदि इसकी गहराई में जाया जाए तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत में हर दूसरे बच्चे के साथ। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 48% है। मतलब यदि 1000 शिशु देश में होते हैं तो उनमें से 48 जो है मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में शुमार है जहां बाल विवाह सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। वास्तव में बहुत ही गहरा फैक्ट। एक्चुअली जहाँ तक बाल विवाह की बात है तो बाल विवाह में समझना होता है कि बाल विवाह होता क्या है। जब हम बाल विवाह नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर आती है कि एक छोटे बच्चा और एक छोटे बच्ची का विवाह कर दिया गया है, लेकिन बात कुछ अलग है। संविधान के मुताबिक यदि लड़का 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की होती है और उनका विवाह करा दिया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में ही आता है। मध्य प्रदेश में 57% महिलाएं और 54% मैन जो हैं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जब उनका विवाह हुआ था तब उनकी उम्र 18 से 21 वर्ष से कम थी। मध्य प्रदेश से 30 बच्चे रोज गायब होते हैं, जिनमें से 9 बच्चे कभी वापस नहीं आते। अर्थात तस्करी के मामले में भी मध्य प्रदेश अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 से 14 वर्ष के 7 लाख से अधिक मजदूर हैं। मतलब 5 से 14 वर्ष की एज के जितने हैं वो ऐसी संख्या लगभग 7 लाख है, और 7 लाख से भी अधिक है जो मजदूरी करती है। हमारे संविधान में बच्चों के लिए लगभग 54 अधिकार जो हैं वह भी रखे गए हैं। इन 54 अधिकारों में से कुछ अधिकार मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। पहला कि जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। मैंने आप सभी के सामने समस्या प्रकट कर दी, लेकिन इनका निदान क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे लोकल क्षेत्र में जो है सभी जानते हैं कि डायल 100 नाम से सेवा दी गई है जो कि पुलिस को बुलाने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त स्पेशली चाइल्ड हेल्पलाइन की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल नंबर दिया गया है 1098। सरल भाषा में बोलें तो 1098 1098 यह जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा cybercrime.government.in यह वेबसाइट दी गई है। यह वेबसाइट है कि बच्चों से जुड़ी कोई भी अश्लील सामग्री यदि आपको नेट पर दिखाई देती है या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है तो आप cybercrime.government.in पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। यह समस्त मामले जो मैंने आपको बताए, इन सबका यदि ओवरऑल देखा जाए तो 50% से भी अधिक मामले जो हैं लड़कियों पर ज़्यादा होते हैं, स्वभावतः नारियों पर ज़्यादा होते हैं। तो अंततः नारी शक्ति को आवाहन करने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखना चाहूँगा और अपनी भाषा को विराम देना चाहूँगा।
कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। कल तक था जो अंधा राजा, कल तक था जो अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। ओंठ सी दिए हैं जनता के और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। तुम शिष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया, तुम शिष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया। अब बनो भवानी भी ऐमानी, मान तभी बिछ पाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।